हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जेई। तो यहाँ पे हम कॉलेज रिव्यू अब स्टार्ट कर चुके हैं और कॉलेज रिव्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं MIT वर्सेस PES के बारे में। ठीक है, तो हम तो ये कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है कि आप किस कॉलेज पे कॉलेज रिव्यू चाहते हैं, आप किस कॉलेज का मेरा आइडिया जानना चाहते हैं, किस कॉलेज के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके सारे कॉलेजेस का रिव्यू करने वाला हूँ आपके डिमांड पर, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर किया था। तो उसी तरह से मैं अब स्टार्ट कर चुका हूँ। आपका जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा मैं उसका भी रिव्यू करूंगा, वरना मैं अपना तो रिव्यू करते ही रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं MIT और PES के बीच में, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेहतर होगा एडमिशन लेने के लिए। अगर आप डाउट में हैं तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं दोनों कॉलेजेस के बारे में। तो MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मणिपाल में है, जो कि उडुपी कर्नाटका में पड़ता है। ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। ठीक है, जो कि जहाँ एक जगह है मणिपाल करके, वहाँ पे एक मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जिसका आप नाम जानते ही होंगे। ये बहुत ही बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है इंडिया में। ठीक है, और बहुत ही पुराना कॉलेज है, एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। तो इसका हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं PES के साथ। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है बैंगलोर का, कर्नाटका का। तो इसके साथ हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं। और PES बहुत ही एक रिनाउंड कॉलेज है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है इंडिया में। तो दोनों का हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं और सब कुछ देख के बताऊंगा आपको कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेहतर होगा, किसमें आप जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो आउटकम मिलने वाला है, किस कॉलेज में बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, उससे पहले ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है gatecollegeadmission.com के द्वारा। अगर आपको कॉमेड के VIT, SRM, MST, CET, WBJE या फिर किसी भी अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया के आपको एडमिशन चाहिए मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट के थ्रू, या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है इनके एक्सपर्ट काउंसलर के द्वारा, एक तो ये ट्रस्टेबल है, दूसरा कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देते हैं और काउंसलिंग करवा देते हैं। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं, तो जाइए एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कैंपस के बारे में। MIT और PES का हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं। तो कैंपस का हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो कैंपस जो है MIT का वो 1957 में बना था और इसका कैंपस 313 एकड़ में फैला हुआ है, 313 एकड़ में फैला हुआ है। वही अगर PES यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका जो कैंपस बना था वो 1972 में बना था, 25 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए, दोनों कॉलेजेस के बहुत सारे कैंपसेस हैं, बट हम लोग मेन कैंपस का बात कर रहे हैं। दोनों कैंपस जो है, मेन कैंपस जो है वो कर्नाटका में है। एक है बेंगलोर में, एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट मणिपाल करके जगह है, वहाँ पे आपको MIT पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों कॉलेज का मैंने कैंपस की बात कर लिया। अब थोड़ा कैंपस का पिक्चर आप देख लीजिए। तो अगर आप देखिएगा कैंपस तो मणिपाल का एज कम्पेयर टू PES बहुत ह्यूज कैंपस है। ठीक है, बहुत बड़ा कैंपस है मणिपाल का, और बेंगलोर में, कर्नाटका में वन ऑफ द बेस्ट कैंपस आता है इनका। ये सबसे टॉप पे आते हैं जो कि कैंपस, जितने भी कॉलेजेस हैं बेंगलोर में, कर्नाटका में, जो कि अच्छे हैं, उनमें से इतना सबसे बेस्ट कैंपस आता है। वहाँ बहुत इसका नाम सुनने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आप ऑल ओवर द इंडिया में नाम सुनते होंगे। इस कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू PES, बहुत आगे निकलता है इसका कैंपस। 313 एकड़ का है, और वहीं अगर PES की बात कीजिएगा तो सिर्फ 25 एकड़ का कैंपस है। तो कुछ पिक्चर्स आप देख लीजिए दोनों के कैंपसेस के, ये भी आपको उसी का, तो देख सकते हैं आप कैंपस कितना अच्छा है। बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत अच्छा सा कैंपस बना हुआ है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, इसको अभी तक बेंगलोर में अभी तक ऐसा बोला जाता है कि बेंगलोर में या पूरे कर्नाटका में ऐसा कोई कॉलेज अभी तक नहीं है जो कि इसके कैंपस को बीट कर सकता है। ऐसा कैंपस बहुत ज़्यादा वहाँ बड़ा है और बहुत इनोवेटिव कैंपस है। ठीक है, वहाँ के बच्चे भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ बात की जाए PES का, तो PES है आपको छोटा सा ब्यूटीफुल सा कैंपस आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कैंपस के आगे एक छोटा सा ग्लोब टाइप का है जिसमें आपको PES लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं ब्लॉक। अब देखिए, हम बात करते हैं NIRF रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे NIRF रैंकिंग अगर बात करें तो MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बीटेक, मतलब इंडिया में जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जितना भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आते हैं NIRF के अंदर, जिसमें अप्रॉक्स 300 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें से इसको 45 पे रैंकिंग दी गई है जो कि इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के 300 कॉलेजेस NIRF रैंकिंग के अंदर में आते हैं, उनमें से MIT को 45 रैंकिंग दी गई है और PES को दी गई है 93। तो यहाँ पे कैंपस में भी आगे निकल रहा है और रैंकिंग में भी आगे निकल रहा है MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मणिपाल में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जिसमें आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, और इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए 50%, बट जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपको मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इसमें एडमिशन के लिए। आप में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स का नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जितने
मार्क्स आएंगे उसको 300 से डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू 100% कीजिएगा, तो जो परसेंटेज आएगा वो मिनिमम 50% होना चाहिए या उससे ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होता है एडमिशन के लिए। पीईएस का बात कीजिएगा तो पीईएस का 12th पास होना चाहिए 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए जो एमआईटी है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये पिछले जो साल जो कोविड आया था, कोविड के कारण बहुत सारे इवन जेई मेंस सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा लूज कर दिया गया था, बट एमआईटी ने लूज नहीं किया था, इसका सेम रहा था हमेशा से, सेम रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। तो इसमें कोई मतलब लूजनेस नहीं आने वाली है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान देकर चलिएगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप इसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और पीएस का भी मैंने बता दिया, तो दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो एमआईटी में एडमिशन प्रोसेस के लिए हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं बीटेक का, तो बीटेक के लिए सिर्फ एमईटी से इसमें एडमिशन मिलता है, जो कि है इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ जेई मेंस और अदर किसी एग्जाम से नहीं होते हैं। हाँ, एक और मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट कोटा का मेथड है, उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एमईटी और फिर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन ले सकते हैं। पीईएस में आप बात कीजिएगा तो पीईएस में PESSAT इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम, या फिर KCET से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप कर्नाटक के लोकल है तो, या फिर जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन का जो गेट अवे है वो बहुत सारा आपको खुल जाता है पीईएस में, बट एमआईटी में सिर्फ 2 गेट अवे, एक डायरेक्ट एडमिशन, एक एमईटी के थ्रू। तो डायरेक्ट एडमिशन है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, या फिर एमईटी इनका एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं, तो एक बार जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो कितना आपको कैसे कैसे प्रोसेस बता देंगे सारे, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। देखिए एमआईटी का मैं एमईटी जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका कट ऑफ में बात करूंगा। पीईएस का इनका खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है PESSAT, उसका मैं कट ऑफ का बात करूंगा, और मैं बात करूंगा क्लोजिंग रैंक जहाँ पे काउंसलिंग क्लोज हुआ था। अगर बात की जाए एमआईटी का तो वो CSE का क्लोज हुआ था 1819 पे, 1819 पे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का क्लोज हुआ था 21,099 पे, और आईटी का क्लोज हुआ था 2732 पे। ECE क्लोज हुआ था 6483 पे, और ट्रिपल ए क्लोज हुआ था 13,900 पे, ठीक है। तो ऐसा कट ऑफ रहता है। तो अगर सब कंप्यूटर साइंस और आईटी का देखिएगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाइट रहता है, ठीक है। टॉप 2000 में आपको रहना पड़ेगा, तभी आपको कोई आईटी ब्रांच, टेक ब्रांच यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। पीएस का बात कीजिएगा तो पीएस में भी आपको सेम सिचुएशन है। 1000 में आपको CSE क्लोज हो गया था, और ACE का 5000 में क्लोज हो गया था, और ये ट्रिपल ई का 8265 पे क्लोज हो गया था। तो इस तरह से कट ऑफ हमारा रहता है, ठीक है। क्योंकि एमआईटी के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे अपेयर होते हैं एज कम्पेयर टू पीईएस, तो यहाँ पे कंपटीशन एमआईटी वाले एग्जाम में थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू पीईएस वाले एग्जाम से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फी के बारे में। देखिए फी यहाँ बात कीजिएगा तो एमआईटी का फी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बट यहाँ पे इनका फी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो ये बात आती है कि आप अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं बताता हूँ कैसा फी है आपको। आप फर्स्ट ईयर लीजिएगा तो फर्स्ट ईयर आपको इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा चार्जेस 3.35 लाख पर एनम लगता है, मतलब फर्स्ट ईयर 3.35 लाख लगेगा इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा चार्जेस। बट वैसे ही आप सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जाते हैं तो आपका फी बढ़ जाता है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में 4,57,000 पर एनम पढ़ने वाला है, 4,57,000 पर एनम पढ़ने वाला है आपको फी, ठीक है। 4,57,000 रुपीज़। तो जितना ज़्यादा आपको फीस पड़ेगा, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 साल में आपको 17 लाख सिर्फ एकेडमिक में पड़ेगा। इसके अलावा आपको रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर आपका अपना एक्सपेंस, तो आप इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो वो ऑलमोस्ट 22 to 25 लाख आपको खर्च करना ही पड़ेगा आपको 4 साल के इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आप उतना अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं। तो इसमें एमआईटी में क्या दिखाता है कि बहुत सारे जो बच्चे जाते हैं वो बच्चे अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के होते हैं, अच्छे इकोनॉमिकल फैमिली बैकग्राउंड के होते हैं, तभी उसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और अब पीईएस का वहीं बात कीजिएगा तो पीईएस का 3.4 लाख पर एनम आपको लगता है पर ईयर। तो इसका आप अगर कैलकुलेट कीजिए तो इसका आपको लगभग से 14 लाख के करीब में आपको एकेडमिक फी होता है, और बाकी हॉस्टल फी। तो हॉस्टल फी और एकेडमिक फी मिला के इसमें पीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16 to 17 लाख में आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा 4 साल का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ जहाँ हमें 20 लाख 25 लाख लग रहा है, वहाँ पीईएस में लग रहा है हमें सिर्फ 17 लाख। तो अगर आप अफोर्डेबल की बात कीजिएगा तो ज़्यादा अफोर्डेबल पीईएस है, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीप पीईएस है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखना चाहते हैं, और मैं अगर पॉइंट दूँ तो यहाँ पर मैं पीईएस को दूंगा जो कि ज़्यादा चीप है और एज़ कम्पेयर टू
MIT, बट हम आगे और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या और सीन है, उसके बाद हम लोग फाइनल पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलता है MIT को और 1 पॉइंट मिलता है PES को। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग हॉस्टल और मेस फी का। तो MIT बहुत सारे फैसिलिटीज, बहुत सारे कैटेगरीज हैं, आप हॉस्टल ले सकते हैं, सिंगल शेयरिंग विथ AC, डबल शेयरिंग विथ AC, डबल शेयरिंग विथ नॉन AC, अटैच वॉशरूम, ऐसा करके बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलता है। वो मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो डिटेल में अगर मैं डिटेल्ड एक कॉलेज भी बनाऊंगा MIT का, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि डिटेल क्या क्या है, ठीक है। तो आप इनका साइट पे चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया तो इसका जो वेरिएंट आता है उसमें आपको 90,000 से लेकर 1,82,000 पर एनम तक आपको पड़ने वाला है हॉस्टल और मेस से मिला के, ठीक है। तो इसमें भी आपको लगभग से लगभग 2 लाख के करीब खर्च आ जाएगा रहने और खाने में, ठीक है। आप एक्स्ट्रा जोड़ के भी उसमें ऐड करके 2 लाख तो करीब आ ही जाएगा, तो 8 लाख हो गया और 17 लाख हो जाए तो आराम से आपको 25 लाख के करीब में खर्च आ जाएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने खर्च करते हैं। PES का बात कीजिएगा तो वो आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक के में आपको हो जाता है। तो ये एज़ कम्पेयर टू MIT हॉस्टल फी में भी बहुत चीप लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि जो फ़ी है, जो आप जितना खर्च कर रहे हैं इसमें, वो आपको ज़्यादा बेहतर आपको PES लग रहा है, ज़्यादा अफोर्डेबल PES लग रहा है, ज़्यादा चीप PES लग रहा है। MIT बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग प्लेसमेंट का। तो MIT की अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80% रहा था लास्ट ईयर, और ये इनका मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और ये देखा गया है कि जो जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनका प्लेसमेंट और अच्छा बेहतर हुआ है रिसेंट कुछ ईयर्स में, ठीक है। एवरेज पैकेज का बात की जाएगा तो वो 7.5 लाख पर एनम रहा था लास्ट ईयर, और हाईएस्ट पैकेज गया था 43.31 लाख पर एनम। PES का बात की जाए तो प्लेसमेंट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली 88.7% रहता है, ठीक है, रहा था लास्ट ईयर। और एवरेज पैकेज का 6.8 लाख पर एनम रहा था, बट हाईएस्ट पैकेज हो गया था 48 लाख पर एनम गया था। तो एवरेज पैकेज की अगर बात की जाए तो वो MIT ज़्यादा आगे निकल रहा है एवरेज पैकेज में। तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट में पॉइंट मिलता है MIT को, भले ही प्लेसमेंट परसेंटेज कम है, तो वो डिपेंड करता है कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कितने बच्चे एलिजिबल हुए। बट जो एवरेज पैकेज जो आपको MIT में मिल रहा है वो आपको 7.5 लाख पर एनम मिल रहा है। वहीं अगर PES की बात की जाए तो वो 6.8 लाख पर एनम मिल रहा है। हाँ, भले ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे आगे निकल रहा है MIT। तो प्लेसमेंट में आपको MIT को पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हम कभी भी देखिए किसी भी कॉलेज को कंपैरिजन करते हैं, किसी भी चीज़ को, कॉलेज को, दो कॉलेज को हम लोग देखते हैं तो उनका हाईएस्ट पैकेज हमने देखेंगे, किसी भी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज नहीं देखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज जो है किसी लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे को लगता है। बट जो एवरेज पैकेज है वो निकाला जाता है कि जो वहाँ टोटल बच्चे पढ़े, टोटल बच्चे जिनका प्लेसमेंट हुआ, उसमें से एवरेज पैकेज सारे बच्चे का मिला के एवरेज पैकेज कितना लगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करना चाहिए कि एवरेज पैकेज कैसा रहा। क्योंकि आप देखिए, आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हाईएस्ट पैकेज ही लगे, अगर हाईएस्ट पैकेज लगे तो बहुत बेहतर है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप एवरेज बच्चे फॉल कर सकते हैं। तो वो एवरेज पैकेज कैसा लगता है वो भी मैटर करता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। उसी से हम लोग प्लेसमेंट को डिसाइड करेंगे कि किसका प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा बेहतर कॉलेज है प्लेसमेंट के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको MIT ज़्यादा प्लेसमेंट में आगे निकल रहा है, ठीक है। अब बात कीजिएगा हम लोग MIT कॉलेज स्टेट्स का प्लेसमेंट का। तो ये आप देख लीजिए MIT ईयर वाइज प्लेसमेंट ट्रेंड्स। 2017 में प्लेसमेंट जो रहा था वो 902 लगा था, और इंटर्नशिप रहा था 498, ठीक है। प्लेसमेंट परसेंटेज प्लस इंटर्नशिप मिला के 1748। वही अगर 2020 मतलब रिसेंट ईयर का बात करें, लास्ट ईयर का, तो 957 प्लेसमेंट लगा, 791 इंटर्नशिप हुआ, और 1400 टोटल प्लेसमेंट परसेंट प्लस इंटर्नशिप। तो यहाँ पे ये जो है डेटा जो है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रिसेंट ईयर, ठीक है। तो भले ही प्लेसमेंट परसेंट प्लस इंटर्नशिप उतना ज़्यादा अच्छा डेटा नहीं है, बट प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का जो डेटा है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। कुछ और डेटा आप देख लीजिए, MIT ईयर वाइज सैलरी स्टैटिस्टिक्स, तो इस सैलरी जो है वो बढ़ता ही गया है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। जो 2020 में उसका सब बेस्ट लगा है, ठीक है। अब बात कीजिएगा MIT का सेक्टर वाइज प्लेसमेंट, तो सबसे ज़्यादा कोर ब्रांच का प्लेसमेंट यहाँ पे हमेशा से रहता है एज़ कम्पेयर टू IT ब्रांच। PES की बात कीजिएगा तो PES ने टोटल 851 ऑफर्स बनाए थे, जिसमें से 56 कंपनी वेट के थे, और स्टार रिक्रूटर रहा था माइक्रोसॉफ्ट, जो कि हाईएस्ट पैकेज था 48 लाख पर एनम, और मीडियन सैलरी रहा था 6.8 लाख पर एनम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईयर वाइज सैलरी ट्रेंड दिया गया है, यहाँ पे कंपनी वाइज सैलरी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही हमारा हो गया प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक। और अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे सारी डिटेल में डिस्कस करूँगा, फी, कैंपस, रैंकिंग और प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए, कैंपस, रैंकिंग, प्लेसमेंट और फी को देख के जो दिया गया है रैंकिंग, जो हमने दिया है पॉइंट्स, उसके हिसाब से मैंने दिया है 3 पॉइंट MIT को, 1 पॉइंट दिया है PES जो कि फी में दिया है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन आराम से MIT आगे निकल रहा है, ठीक है, जीत रहा है, आपको दिख रहा है। बट यहाँ पे आपको डिसीजन कैसे लेना है, मैं आपको क्या ओपिनियन दूंगा। देखिए MIT जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसमें आपको लगभग से लगभग आपको बजट रखना पड़ेगा 25 लाख, आपको मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी जा सकता है खर्च, ठीक है। अगर आप वहीं बात कीजिएगा PES का तो 20 लाख मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखिएगा, उससे कम में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बजट का कि आप किसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो MIT में से ज़्यादा लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू PES, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना हो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, 20 लाख अफोर्ड कर सकते हैं या 25 लाख अफोर्ड कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू प्लेसमेंट, एज़ कम्पेयर टू जो जिनका इन्वायरमेंट अच्छा है, वो मैं बोलूँगा MIT का, उनका कैंपस ज़्यादा बड़ा है और प्लेसमेंट भी ज़्यादा अच्छा लगता दिख रहा है और इसके रिसेंट में इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और अगर आपको टेक ब्रांच यहाँ मिल जाता है तो बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। टेक ब्रांच में आपको इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छे लगने वाले हैं, बेंगलोर में लगेंगे, IT हब है आपका हमारा इंडिया का बेंगलोर, तो वहाँ बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट लगने वाला है, ठीक है। इवन यहाँ पर दिखाया गया कि कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो कोर ब्रांच अगर लेते हैं आप तो उसका भी प्लेसमेंट आपको अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो आप ये देखिए बेसिकली डिसाइड करिएगा। मैं यहाँ पे मेरा ओपिनियन देना सही नहीं होगा, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक जगह 20 लाख लग रहा है, एक जगह 25 लाख लग रहा है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं MIT तो आपके लिए MIT सबसे बेहतर है, या फिर अगर आप MIT अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए PES भी अच्छा खासा है, ठीक है। अच्छा उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दोनों में आपको MIT ज़्यादा निकल रहा है, फाइनल रिजल्ट यही होगा, बट आपको देखना है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो बस उस वीडियो में यही था, मुझे यही कंपैरिजन करना था MIT और PES के बीच में। आई होप इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि मणिपाल और PES में कौन सा ज़्यादा बेहतर कॉलेज है, ठीक है। तो आप इसके बाद अपना एडमिशन ले सकेंगे अच्छे से सोच विचार करके, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।